Look at my dear students. This is question number 6, topic coordinate geometry 10th standard. My dear students, coordinate geometry की जो 10th standard में एक्सरसाइज 7.1 है वो डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड है. डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना. प्रीवियस वीडियो में आप वो सब देख चुके हो. इस क्वेश्चन को देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का नेम बताना है. रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है. तो नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स. इसमें तीन आपके सामने हैं, ए, बी और सी. मान लीजिए ए में 1 2 3 4 चार वर्टिसेस उन्होंने दे दिए हैं. यानी जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चार वर्टिसेस होते हैं. चारों वर्टिसेस की वैल्यू दे दी है. अब ये बताना है कि इनको अगर जोड़ेंगे, इनको अगर आपस में मिलाएंगे तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा. रेक्टेंगल बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनेगा. कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा. इनको अगर आपस में ज्वाइन करेंगे, सेम यहां पर, सेम यहां पर. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर नीचे अगर आप जूम करके देखेंगे तो रेक्टेंगल के बारे में लिखा हुआ है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स भी इक्वल होती है. जो रेक्टेंगल है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल्स इक्वल. पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. इन दोनों में ये डिफरेंस है. यानी आपको चारों साइड पहले निकालनी है. डिस्टेंस फार्मूला से चार डिस्टेंस फार्मूला लगा करके चारों साइड निकालनी है. उसके बाद आपको दो डायगोनल भी निकालनी है. यानी टोटल सिक्स टाइम्स आपको डिस्टेंस फार्मूला इसमें अप्लाई करना है. 4 साइड्स निकालनी है और दो डायगोनल निकालने हैं. बाकी इसको आप देख लीजिएगा, मैं भी आपको इसको बता दूंगा. आइए कैसे करते, ए को देखिएगा. माय डियर स्टूडेंट, लुक एट ए. मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल तैयार कर दिया है. मुझे नहीं पता है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, बट मैंने नेम दे दिया ए बी सी डी और मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं -1, -2. फिर बी है 1, 0. फिर सी है -1, 2. फिर डी है -3, 0. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. तो ये मैंने इनके कोऑर्डिनेट्स में लिख दिए. अब कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सारे साइड्स निकालना है. पहले मैं ए बी साइड निकालूंगा, फिर मैं बी सी साइड निकालूंगा, फिर मैं सी डी साइड निकालूंगा, फिर मैं ए डी, चारों साइड निकालूंगा माय डियर स्टूडेंट्स. तो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं कैसे. वैसे आपको आता ही है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं. सबसे पहले ए बी. तो ए बी के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आपने ए को कॉपी करना है -1, -2 एंड बी के लिए आपको कॉपी करना है 1, 0. ठीक. अब माय डियर स्टूडेंट्स आपको इनके ऊपर लिख देना है जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया. ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. ठीक है. अब आप लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला. मतलब ए बी इक्वल √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब आपको करना वैल्यू पुट. अब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बार बार करने से. x2 क्या है 1 माइनस x2 की वैल्यू 1, फिर माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स. वहीं पे आप कर दीजिएगा. y2 की वैल्यू 0 माइनस इसके तो माइनस माइनस प्लस 2. आराम से देखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं. 1 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. ठीक माय डियर स्टूडेंट्स. 2 का स्क्वायर था 2 to the 4, 2 to the 4. ये आ गया √8. आप इसको आगे फैक्टर करें या ना करें इट्स ओके, बट √8 आ चुका है. इसको आप लिख सकते हैं 2 √2 यूनिट या फिर √8 भी आप रख सकते हैं. तो लीजिए आपकी ये आ गई 2 √2. अब आप निकालेंगे बी सी. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी और सी पॉइंट को कॉपी करेंगे. बी पॉइंट क्या है 1, 0 एंड सी पॉइंट क्या है -1, 2. दोनों पॉइंट्स कॉपी कर लिए. अब उनके ऊपर आप लिखेंगे माय डियर दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. तरीके से जैसा सिस्टमेटिक होता है फिर आप निकालना बी सी डिस्टेंस. तो फार्मूला फिर आप अप्लाई करिए. बार बार फार्मूले को लिखिए,
इससे फॉर्मूला आपके बिल्कुल मिस्टेक नहीं होने की, अदरवाइज इसमें मिस्टेक होने के बहुत चांस होते हैं। x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 0। तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 2, 0 तो इट्स ओके 2, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 8, 2√2 यूनिट। इसके भी आपके माय डियर स्टूडेंट 2√2 यूनिट आ गई। ये दोनों साइड इक्वल हो गई है। तो अब तो ये पूरा पूरा लग रहा है कि इसके चारों साइड इक्वल आएंगी। अगर ये इसके इक्वल है, फिर ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, चारों साइड इक्वल, या तो होगा स्क्वायर या होगा रोम्बस। 4 साइड इक्वल आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लुक एट इट। अब आप निकालेंगे नेक्स्ट साइड CD। मैं आपको करके दिखा रहा हूं फिर भी, ठीक है। तो आपने उतारना C पॉइंट -1,2 एंड D पॉइंट -3,0। ठीक है। एक्चुअली में आपको पता तो चल चुका है कि ये साइड, अगर ये साइड इक्वल होगी तो ये और ये भी अब चारों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि अपोजिट इक्वल, ये तो एडजेसेंट साइड्स होगी, ये चारों साइड इक्वल होंगी। बस देखना है कि डायगोनल इक्वल होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको चारों साइड निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक, CD। अब मैं निकाल रहा हूं CD। ये x1, ये y1, x2 और y2। x2 की वैल्यू -3, x1 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 2। तो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया, माइनस का 2, साइन का ध्यान रखेगा, माइनस का 2, 0 हटा दिया वहां से, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, √8 to √2 यूनिट। तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वन इज आल्सो 2√2 यूनिट। अब तो बिल्कुल हम श्योर हैं कि चारों साइड इसकी इक्वल है। ठीक है, 4 साइड्स आर इक्वल। उसके बाद फिर देखना कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं या नहीं होते। ठीक, उसके बाद ऐसे मैं आपको बताता हूं, अगर AD आप निकालोगे तो AD भी 2√2 आएगी। इट इज श्योर ना। ठीक, चारों साइड इक्वल हो चुकी है, चारों साइड की आपने वैल्यू निकाली तो 2√2 आ गई। अब चारों साइड इक्वल होती है तो स्क्वायर और रोम्बस होने के चांस होते हैं। स्क्वायर में क्या लिखा हुआ, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या लिखा हुआ, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है। बट डिफरेंस क्या है, स्क्वायर में डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं और रोम्बस के बाद डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डिफरेंस होते हैं। तो अब माय डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इनके AC डायगोनल और ये BD डायगोनल निकालने जा रहा हूं। AC का डिस्टेंस A से लेकर C तक और BD, तो मैं एक डायगोनल निकालने जा रहा हूं। साइड तो इक्वल हो ही गए, अब डायगोनल पहले निकालूंगा मैं AC। तो ये A पॉइंट लिया, -1, -2 एंड ये C पॉइंट ले लिया, -1, 2। ऊपर लिख दिया x1 y1 और x2 y2। अब निकाला AC, इक्वल फॉर्मूला वही सेम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AC इक्वल वैल्यू पुट करनी, x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू माइनस, तो माइनस प्लस का 1 हो गया स्क्वायर, y2 की वैल्यू 2 -y1 की वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 2। साइन का बहुत ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये तो हो गया -1 + 1 0, 2 2 का 4 का स्क्वायर, 0 को यहां से हटाया, 4 का स्क्वायर 16। तो AC माय डियर स्टूडेंट्स आ गया 4 यूनिट, 16 का √ 4। तो AC आपका आ गया 4। अब देखना BD कितना आता है। तो मैंने उतारा B पॉइंट
बी पॉइंट है 1,0 और मैंने उतारा डी पॉइंट, बी डी डायगोनल -3,0। ऊपर लिख दिया ये x1 ये y1, ये x2 है y2। फॉर्मूला लगा दिया बी डी का, बी डी इक्वल, तो बी डी इक्वल होता है माय डियर स्टूडेंट √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू, दिस इज x2 -3, x1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, y2 0 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस माय डियर स्टूडेंट्स प्लस होता है तो माइनस का 4, 0 इट्स ओके गॉन, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 0 हटा दिया 4 यूनिट। तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स AC इक्वल BD। तो अब आपने ये नोट कर लिया कि यहां पर क्या हो रहा है, सेंस एक स्टेटमेंट लिख देना, सेंस AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD एंड डायगोनल AC इक्वल डायगोनल BD। ठीक है, चारों साइड इक्वल है एंड डायगोनल इक्वल है, सो इट इज स्क्वायर। लीजिए हमने पता लगा लिया कि ये स्क्वायर बनाएंगी, ये चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। सिमिलरली आप B और C को भी करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेटर ये बनाते हैं। चारों कोऑर्डिनेटर के बारे में लिखा हुआ है, रेक्टेंगल के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, स्क्वायर के बारे में, रोम्बस के बारे में। इनको पढ़ के आप करिएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।